वाले खुद के रखवाले, जीवन है फुटपाथ, तितलियां तितलियां। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है कार्यक्रम बच्चों की नज़र से में, जो आप तक लेकर आया है बटरफ्लाइज ब्रॉडकास्टिंग चिल्ड्रन। ये एक बच्चों का समूह है जो बटरफ्लाइज के द्वारा चलाया जाता है। मैं हूं गरिमा और मेरे साथ मेरे मित्र देवेंद्र आपका स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम आज बात करेंगे कि समाज में लड़कियों को शिक्षा क्यों महत्वपूर्ण है। शिक्षित लड़कियां सूचित विकल्प बना सकती हैं। लड़कियों को शिक्षित करने से परिवार मजबूत होता है, समुदायों और देश की विकास का निर्माण होता है। एक शिक्षित महिला देश की शान बढ़ा सकती है। हाँ गरिमा, तुम सही बोल रही हो। एक समाज के लिए शिक्षित लड़कियों का होना बहुत जरूरी है। जिन लड़कियों को शिक्षा प्राप्त होती है उनमें बाल विवाह करने की संभावना कम हो जाती है और स्वास्थ्य और स्वतंत्र जीवन जीने की संभावना अधिक हो जाती है। वे आर्य अर्जित करते हैं, वो निर्णय लेने में भाग लेते हैं जो उन्हें सबसे अधिक प्रभावित करते हैं और अपने परिवार के लिए बेहतर भविष्य का निर्माण करते हैं। अधिक विचार जानने के लिए हम बात करेंगे मुंबई के हमारे दोस्तों से। मेरा नाम कोमल यादव है और मैं मुंबई में रहती हूँ। मैं 18 साल की हूँ और फिलहाल मैं अभी एसवाई बीकॉम में पढ़ रही हूँ। मुंबई की एक संस्था हमारा फाउंडेशन जो सड़क पर रहने वाले बच्चों के साथ काम करती है। इस संस्था से मैं लगभग 8 सालों से जुड़ी हुई हूँ और उन्हीं के माध्यम से आज मुझे इस मंच पर बात करने को मिल रहा है। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं उसका नाम है इम्पोर्टेंस ऑफ गर्ल्स एजुकेशन इन आवर सोसाइटी, मतलब हमारे समाज में लड़कियों की शिक्षा का क्या महत्व है। तो आइए सबसे पहले हम यह जानते हैं कि शिक्षा क्या है। हमारे समाज में एक बच्चों को उसके बचपन से ही सिखाया जाता है कि शिक्षा के महत्व क्या है। कुछ लोगों को तो शिक्षा प्राप्त करने के लिए अपने घर परिवार से दूर भी होना पड़ता है। मनुष्य एक सरल जीवन को सुखमय जीवन केवल शिक्षा से ही बना सकता है। शिक्षा को प्राप्त करके मनुष्य एक ज्ञानी और एक सकारात्मक व्यक्ति बनता है। तो अब हम बात करते हैं लड़कियों की शिक्षा पर। दोस्तों, आज हम यह सब जानते हैं कि आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। उसके बावजूद भी कुछ लोग हैं जो बालिका शिक्षा का विरोध करते हैं। उनका मानना है कि लड़कियों को पढ़ाना पैसा और धन की बर्बादी होती है। यह विचार गलत है क्योंकि लड़कियों की शिक्षा समाज को बदल सकती है। लोगों को समझना होगा कि लड़का लड़की एक समान है। कुछ लोग सोचते हैं कि लड़कियों को सिर्फ खाना बनाना और घर काम करना और बच्चों को जन्म देने के लिए पृथ्वी पर भेजा गया है। वे घर के काम तक ही सीमित है और इस सोच के कारण लड़कियों का शोषण और उन्हें नज़रअंदाज कर दिया जाता है। भारत में लोग सोचते हैं कि लड़की का अंतिम निवास उसके पति का घर और उसका भाग्य घर की 4 दीवारों तक ही सीमित रहना चाहिए। ज़्यादातर अशिक्षित लोगों की सोच है कि लड़कियों की शिक्षा से कम उसके विवाह में खर्च होता है, इसलिए विवाह करवा देना ही सही है। ज़्यादातर लड़कियों को इस कारण अपना समाज छुड़ाकर जल्दी विवाह करा दिया जाता है। एक शिक्षित लड़की विभिन्न क्षेत्रों में लड़कों के काम और बोझ को हल्का कर सकती है। एक बालिका चाहे तो वह हमारे देश की लेखक, शिक्षक, वकील, डॉक्टर और वैज्ञानिक के रूप में भी सेवा दे सकती है। इसके अलावा वह अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भी अपना अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। शिक्षित महिला अपने भविष्य को नया रूप देने में सक्षम होती है। वह काम और आर्थिक रूप से मजबूत होने के कारण गरीबी को कम करने में भी सक्षम होती है। धन्यवाद। नमस्ते, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम प्रियंका सिद्दीकी है। मैं सलाम मलक से जुड़ी हूँ। आज मैं इम्पोर्टेंस ऑफ गर्ल्स एजुकेशनल इन ओवर सोसाइटी इस बारे में 2 शब्द बोलने वाली हूँ। शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षा लड़कियों को सशक्त होने का अवसर देती है और खुद को साबित करने में मदद करती है। जब लड़की शिक्षित होती है तो वे स्कूल, कॉलेज और कई अन्य क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त कर सकती है। वे परिवार की आर्थिक मदद कर सकती है। यह सब केवल शिक्षा के माध्यम से संभव है। शिक्षा लड़कियों को सशक्त बनाती है और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाकर गरीबी कम करने में सक्षम करती है। धन्यवाद। गुड आफ्टरनून। मेरा नाम शीतल संजय पलवार है और मैं सलाम मलक से जुड़ी हुई हूँ। आज मैं इस टॉपिक पे बोलना चाहती हूँ, इम्पोर्टेंस ऑफ गर्ल्स एजुकेशन इन आवर सोसाइटी। नेल्सन मंडेला ने एक बार कहा था, शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। लोग सोचते हैं कि लड़की को सिर्फ खाना बनाने, घरेलू काम करने और
बच्चों को जन्म देने के लिए पृथ्वी पर भेजा गया है। वे घर के काम तक ही सीमित है। इस सोच के कारण लड़कियां पर शोषण और उन्हें नजरअंदाज कर दिया जाता है। पर मैं आत्मविश्वास से कह सकती हूँ, लड़कियां शिक्षा के माध्यम से इसके खिलाफ आवाज उठा सकती है। वह घरेलू या यौन हिंसा की शिकार नहीं हो सकती है। यह केवल शिक्षा के माध्यम से कह सकते हैं। मुझे लगता है कि हमारे समाज में शिक्षा लड़कियों और लड़कों दोनों के लिए समान रूप है महत्वपूर्ण है। शिक्षा समाज में लैंगिक समानता धारण कर रही है। इसी कारण आज समाज में लड़कियों को पुरुषों के बराबर रोजगार उपलब्ध हो रहा है। थैंक यू। धन्यवाद दोस्तों। इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दीदी। वेलकम दीदी। हेलो बच्चों, आशा करती हूँ आप सबकी होली बहुत अच्छी रही और सबने खूब एंजॉय किया विद सोशल डिस्टेंसिंग ऑफ कोर्स। मेरा नाम डॉक्टर संघमित्रा है और मैं एक जेंडर चैंपियन हूँ। मैं टेक्निकल कोऑर्डिनेटर स्टेट्स के पद पर काम करती हूँ, जो कि जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग पर है। मेरे संस्था का नाम UN Women है। Today I am here with you all on an invitation from Butterflies, an NGO working for the rights of children. मुझे इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है, जिसके जवाब पे मैं आज आप सबसे बात करूंगी। सवाल है कि why girls education is important, या लड़कियों को पढ़ाना क्यों आवश्यक है। तो मैं इस पे बात करूंगी एक अफ्रीकन प्रोवर्ब का सहारा लेकर, जिसमें कहा गया था दैट इफ यू एजुकेट अ मैन यू एजुकेट एन इंडिविजुअल, बट इफ यू एजुकेट अ वुमन यू एजुकेट अ नेशन। इसका अर्थात होता है, जब एक पुरुष को शिक्षा दी जाती है तो वह खुद सक्षम बनता है, पर जब एक औरत को शिक्षित किया जाता है तो वो पूरे राष्ट्र को शिक्षित बनाती है। We need to keep in mind that one of the most significant indicator of a country's human capital is its literacy rate. India currently has a literacy rate of around 74%, जिसमें से मेजॉरिटी जो है वो पुरुष का है, 82% अराउंड मेल है और 65% फीमेल है। ऑफ कोर्स एजुकेशन इज अ राइट फॉर ऑल। कोई भी बच्ची या बच्चा एजुकेशन से विहीन नहीं होना चाहिए, वो चाहे गरीबी की वजह हो या किसी और तरह के डिप्रिवेशन की बात हो। किसी भी वजह से एजुकेशन से डिप्राइव्ड किसी भी बच्चे को नहीं होना चाहिए, और ये हमारा एक फंडामेंटल राइट है। लड़कियों को जो पढ़ाया जाता है तो एजुकेशन एक्चुअली सेव्स एंड इम्प्रूव्स द लाइव्स ऑफ द गर्ल्स एंड विमेन्स, व्हिच लीड्स टू अ इक्विटेबल डेवलपमेंट, स्ट्रॉन्गर फैमिलीज, बेटर सर्विसेज एंड बेटर चाइल्ड केयर। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने जब एक लड़की बच्ची को या महिला को पढ़ाया तो आपने सिर्फ उनको नहीं सक्षम किया, एक पूरे जो सोसाइटी का जो पूरा एक ढांचा है उसको हम सक्षम बनाते हैं या उसको स्ट्रेंथन करते हैं, क्योंकि वो एक इक्विटेबल डेवलपमेंट की ओर बढ़ाता है। इक्विटेबल डेवलपमेंट का मतलब हुआ जहाँ पे आप दोनों पक्षों को एक समांतर लेवल देते हैं, और जिसकी वजह से फैमिली जो है वो स्ट्रॉन्ग बनती है। बाकी सारी सर्विसेज का जो एक्सेस है या रिसोर्स मोबिलाइजेशन है वो भी स्ट्रॉन्ग बनता है। और ऑफ कोर्स एक औरत को जब एजुकेशन का एजुकेटेड होती हैं तो उनको हेल्थ फैक्टर्स, चाइल्ड केयर और इन सारी चीजों के बारे में भी बहुत ज्यादा नॉलेज होती है, which helps in the entire betterment of the child's health. So basically when you educate a girl or a woman, you are bringing in a positive spiral. इसका मतलब ये हुआ कि आपने when you are educating a girl, it has a wide ranging impact on the society and overall human development, enhancing economic development. तो काफी सदियों से काफी सारी रिसर्चेस की गई हैं इस टॉपिक पे, और ये पाया गया है कि जब आप एक लड़की को पढ़ाया जाता है तो वो एक्सपेंशन जो होता है वो सिर्फ एजुकेशन के बारे में नहीं होता है, वो पूरा इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे होता है। तो जब हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम पूरे राष्ट्र की बात कर रहे हैं। तो व्हेन अ गर्ल इज एजुकेटेड इट हैज अ वेरी वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द नेशन।
and education is also for the next generation, wherein an educated girl who becomes a mother is more likely to send their children to school and looking into the studies, and like it has a multiplying effect. अगर एक लड़की अच्छे पढ़ी लिखी है तो वो पढ़ाई का रेलेवेंस क्योंकि वो समझती हैं, तो वो अपने आगे के लिए भी, अपने बच्चों के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, अपने से सारे छोटों के लिए वो ये ध्यान रखेगी कि वो भी पढ़ाई करें, क्योंकि उसका जो बेनिफिट होता है वो हमेशा आगे बढ़ता है, वो कभी भी घटता नहीं है। दूसरी बात होती है कि जब आपको ज्ञान होगा, जब आप वेल एजुकेटेड होंगे, तो आपको काफी सारी चीजों के बारे में पॉजिटिव इंफॉर्मेशन रहेगा, मोस्ट इम्पोर्टेंटली हेल्थ इश्यूज पे। और हेल्थ के बारे में अगर आपको अच्छी नॉलेज है तो आप काफी सारी दुविधाएं होती हैं उसको आप अवॉइड कर सकते हैं। तो वो चाहे एक्सप्लॉयटेटिव लेबर हो, या जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है, या प्रोटेक्शन फ्रॉम मेनी काइंड ऑफ ट्रांसमिटेबल डिजीजेस होती है, उन सारी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन होने की वजह से उन चीजों से वो बच सकते हैं। फिर जब एक औरत को एजुकेशन मिलती है तो वो एक हेल्दियर फैमिली को आगे बढ़ाती है, क्योंकि वो खुद जानती हैं कि हेल्थ का कितना इम्पोर्टेंस है। तो वो इंश्योर करती हैं कि हर कोई न्यूट्रिशियस खाना खाए, और न्यूट्रिशन पे काफी वैल्यू रहता है, विच इज अ फंडामेंटल फैक्टर फॉर ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्लस मटर्निटी डेथ जो होती हैं, जहाँ पे विमेन डाई ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ, वहाँ पे जो वो लैक ऑफ न्यूट्रिशनल नॉलेज जो है वो एक एजुकेटेड औरत में, क्योंकि वो नॉलेज होता है, तो इस वजह से उस पर उन केसेस की कमी होती है, एंड दैट हेल्प्स इन द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द इशू एज इन द हेल्थ ऑफ द विमेन। एंड वो एक बहुत बड़ा एक ह्यूमन राइट्स को वो हेल्प करता है, क्योंकि हम इनवर्सली अगर देखें कि ह्यूमन सर्वाइवल जो राइट है उसका नॉलेज भी तो काफियों को नहीं होता। तो जब एजुकेशन होगी तो आपको वो नॉलेज भी होगी। प्लस जो एजुकेशन रखना बहुत ज्यादा इसलिए भी हम मानते हैं, क्योंकि जो आज के डेट में हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करते हैं, उसमें एजुकेशन इज अ वाइटल फैक्टर, प्लस वुमेन्स इक्वालिटी इज ऑल्सो अ वाइटल इंडिकेटर। और एजुकेशन अगर नहीं होगा तो ओवरऑल विमेन जेंडर इक्वालिटी कभी हम रीच नहीं कर सकते हैं। तो जो हमारा इंडिकेटर 5 है वो मीट करने के लिए भी हर औरत को शिक्षा होना बहुत ही अनिवार्य है। इसीलिए हम बहुत संक्षिप्त में मैं ये शेयर कर रही हूँ कि these are some fundamental factors which needs to be addressed and which are the reasons for women to be educated and why it is so very critical and important. Thank you. कहता ये पल खुद से निकल, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। गम मुसाफिर था जाने दे, धूप आंगन में आने दे, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। नीचे है ठंडी सी एक धरती, कहती है आजा दौड़ेंगे। यादों के बक्सों में जिंदा सी खुशबू है, कहती है सब पीछे छोड़ेंगे। उंगलियों से कल की रेत बहने दे, आज और अभी में खुद को रहने दे। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। अगले सप्ताह इसी दिन इसी वक्त आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मेरा यानी गरिमा और मेरे सहयोगी देवेंद्र का आपको अलविदा। हम वाले खुद के रखवाले।